हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। क्वेश्चन दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन जो स्क्रीन पे चल रहा है ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1 का। क्या लिखा हुआ है इसमें एक बार पढ़ देता हूँ। आ कॉन्ट्रैक्टर प्लान इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर अ चिल्ड्रन प्ले इन पार्क। चिल्ड्रन में पार्क में जो चिल्ड्रन खेलते हैं उनके लिए 2 स्लाइड बनानी है, एक 5 ईयर से कम एज के बच्चों को। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर सी प्रेफर हैव स्लाइड। 5 ईयर के लिए जो बनेगी वो उसमें प्रेफर करा गया है कि हाइट ऑफ 1.5 मीटर, उसकी हाइट 1.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और जो एंगल है उसका इंसिडेंस वो होना चाहिए 30 डिग्री, ठीक है। मतलब जहाँ से उठा हुआ है वो मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा अभी। वेयर जो बड़े से बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की हाइट होनी चाहिए उसकी, और 60 डिग्री का ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। इसमें पढ़ सकते हो आप। इंक्लाइंड एंगल एट 30 डिग्री वेयर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव अ स्टिप स्लाइड फॉर 3 मीटर ऊंची एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है हर केस में, दोनों केस में। तो एक बार मैं समझा देता हूँ इसको डायग्राम। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए जो बनना है वो बनना है ऐसे। इसकी हाइट हो गई 1.5 मीटर और ये बन गई स्लाइड, और ये हो गया ये। इसका एंगल रखना उन्हें 30 डिग्री। और इधर देखें तो इधर ये हो गई स्लाइड, और ये हाइट उन्हें रखनी है यहाँ पे 3 मीटर, और ये एंगल रखना है 60 डिग्री का। फॉर इल्डर्स, फॉर इल्डर्स, फॉर बिलो 5 ईयर। तो 5 साल से जो छोटे उनके लिए ये है, और उसके लिए दोनों केस में हम निकालेंगे। तो बहुत ही आसान सा इसका मेथड होने वाला है। सॉल्यूशन 3 लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे साथ में। तो इसके लिए जब निकालूंगा फॉर चिल्ड्रन, ये है स्लाइड। स्लाइड एक बार बता दो स्लाइड क्या है। ये जो लेंथ है ये फाइंड करनी है स्लाइड, ठीक है। ये स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए देखें तो पता चलेगा 30, ये 30 है। तो बिलो 30, तो इसके लिए हो जाएगा कुछ भी लिख लो, ये और ये साइन थीटा लिख लो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की हाइट दी हुई है 1.5, यही होगा ना इस ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर लिखना है एज इट इज, ऐसे नहीं है, लिखने के तरीके अपने अलग ही रखना, मैं ज़्यादा ही। और यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाई एच। एच को इधर लेके आ जाओ, h/2 इज इक्वल टू 1.5, तो इसको इधर लेके जाओ। h इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर की स्लाइड का यूज होगा। तो अब बढ़ते हैं इधर की तरफ। ये जो है फॉर इल्डर चिल्ड्रन, इल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। ये एंगल क्या है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका क्या होता है √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इज इक्वल टू 3/h, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ h को, ठीक है। h को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा √3h/2 इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को इधर ले आओ, तो जब इसको ऊपर ले आओ इसको नीचे, तो यहाँ से h इज इक्वल टू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3। अब √3 से एक 3 √3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना,
एक बार बता दूं दोबारा से, ये तो समझ 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 × 3 और नीचे एक √3, तो ये कट गया। तो h = 2√3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी जो स्लाइड की जरूरत होगी वो 2√3। नोट कर लो इसको फटाफट। लास्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकता हूँ 3 मीटर स्लाइड is used for children below 5 years and 2√3 meter slide is used for elder children। ठीक है, तो एक बार आंसर भी मैं चेक कर लूं। ठीक है, इसी तरीके से दिया हुआ है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना √3 की वैल्यू निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको फटाफट नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको कर देते हैं अभी इरेज। मेरे हिसाब से नोट कर ही लिया होगा, जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसानी क्वेश्चन था ये, मेरे हिसाब से आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया इस क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर जैसे कहीं बीच में से समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले कंसेप्ट देख के आओ, जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह किया है वहाँ पे देख के आओ, वहाँ से फिर समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। ये लिख लेता हूँ क्योंकि छोटा ही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो उठा हुआ है, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट on the ground which is 30 meter away from the foot of the ground, away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. Find the height of tower। इसको थोड़ा लिखने के तरीके में सिखाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें वैसे समझ में नहीं आ रही। वैसे पिछले को भी इसी तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन let the height of tower is AB and point on the ground
इज सी। They form a right triangle. ठीक है, ठीक है। अब मैं बता दूं, जैसे कि ये पॉइंट सी है और ये टावर है ए बी, इसकी हाइट ए बी हाइट का लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप से ये बन रहा है एंगल, यहाँ पे 30 डिग्री, ये मान लो ग्राउंड, ये 30 डिग्री, तो ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट ही खड़ा होगा टावर, तो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन जाएगा, तो ये राइट एंगल फॉर्म करेगा ये। तो अब हम इसमें आसानी से निकाल सकते हैं कंक्लूजन। इसकी हाइट निकालनी है हमको, ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये डिस्टेंस हमें 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल ए बी सी, वेयर बी इज राइट एंगल and angle C is equal to 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, ब्रैकेट में लिख दो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऊपर ही लिखा है ना एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे से हम लिख सकते हैं कोस थीटा का, क्योंकि बेस किसमें आता है, कोस थीटा में, ठीक है। तो कोस, इसकी हाइट निकालनी है, क्योंकि अब इसकी निकालनी है तो बेस किसमें आता है, कोस थीटा में या तो टेन थीटा में। अब इसकी हाइट निकालनी होती है तो कोस थीटा यूज करते हैं, अब इसकी हाइट निकालनी है, इसकी दिए तो टेन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों टेन थीटा में आते हैं। तो यहाँ पे लिख लो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी है, बी सी इज इक्वल टू, ये कितना है, ये तो हमें फाइंड करना है, ए बी को ए बी लिख लो, नीचे वाला हमें पता है बी सी 30 मीटर। तो अब टेन थीटा कितना हमारे यहाँ पे, टेन थीटा ये 30 डिग्री है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन 30, ठीक है। एक बार बुक में चेक कर लूँ 30 मीटर ही दिया है क्या, हाँ ठीक है। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 और इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई 30। अब ए बी निकालना तो 30 को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू ए बी। अब इसको सिंपल फॉर्म में करना चाहें तो मेरे हिसाब से बुक में तो करा ही होगा, तो 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10, नीचे √3 ऐसे ही इज इक्वल टू ए बी। अब √3 से ये 3 कट जाएगा, 10√3 इज इक्वल टू ए बी। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट में एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ, फिर स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। आंसर भी एक बार क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे फिर कहेंगे ये तो गलत कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर इसको लिख लेंगे, ए बी इक्वल टू 10/√3, तो इसको आराम से हम लिख सकते हैं द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। 30/√3 थी, 10/√3 उसको कर लिया हमने, 10 इंटू √3, 10/√3 नहीं है ये, 10 इंटू √3 है। तो इसको फटाफट नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मेरे ठीक है, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज। और अगर
ये अभी भी नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और फिर नोट करें पीछे ले जाके थोड़ी सी, और अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना उनके लिए और अच्छी बात है, और पीछे जाके वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।